अजय जी, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या आपको लगता है ये एक ऐसी स्थिति है जो आम व्यक्ति को थोड़ा सा हिला देती है? आम व्यक्ति डर जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद होती है कि हम संबित पात्रा जी को फोन कर लेंगे, अजय कुमार जी को फोन कर लेंगे, डॉक्टर आशुतोष जी को फोन कर लेंगे, राघव चड्ढा जी को फोन कर लेंगे तो मदद कर देंगे। लेकिन जब एक एमएलए की मदद नहीं हो पाती है तो आम आदमी की आप लोग कैसे सुनेंगे? देखिए सैयद जी, पहली बात यह है कि जिस सरकार अगर किसी लड़के को अपने दादाजी के लिए अगर वो ऑक्सीजन मांगता है ट्विटर पर और आप बोलते हो कि वो झूठ फैला रहा है, उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है, ये सरकार तो यूपी सरकार की ये स्थिति है कि आप अगर योगी जी के खिलाफ बोलेंगे ट्विटर में, सोशल मीडिया में, हम तो लिखते रहते हैं, हमारे ऊपर भी केस करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि संबित जी हमारे ऊपर भी केस करें योगी जी से जो है पैरवी करके। क्योंकि अगर आम जनता जो है अगर मांग रही, अगर ऑक्सीजन मांग रहा है किसी अपने पिताजी के लिए, पत्नी के लिए, बेटा के लिए, उसके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है और आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, ये छिपी हुई बात नहीं है। आप जो है नोएडा चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, अगर लाशें जो एकत्रित हो जाते हैं तो आप एक टिन का जो है दीवार बना देते हैं। और सही जी, आप एक चीज याद रखिएगा, एक छोटी सी आंकड़े में आपको देना चाहूंगा, इस देश में रोज जो है 28,000 से 30,000 के बीच में मौतें होती है औसतन। कभी जो है शमशान घाट में जगह की किल्लत नहीं हुई। ये क्या कारण है कि इतनी जो है किल्लत हुई है? क्योंकि इसका मतलब है कि जो है सरकार जो है झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं और इस झूठे आंकड़े के चलते हुए, और अब जब झूठे आंकड़े 3,000 है देश भर में, क्योंकि देखिए अगर 3,000 मौत है तो सिर्फ 10% से 10% बढ़ गया है। 30,000 का जो 10% 3,000 ही हुआ। 10% से इस तरह की जो है, कभी पार्क में जो है जलाया जा रहा है, कभी 20 लाशें को एक एम्बुलेंस में लिया जा रहा है, हर जगह जो है हर नुक्कड़ कोने पर जो है पेमेंट पे जो है लाशें जला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो ये सरकार और ये केंद्र और ये प्रदेश के जो भाजपा के जो सरकारें हैं, एक तो सभी अपने जो आंकड़े जो है झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने एक मिनट खत्म होने दी, 2 सेकंड सर, आप बताइएगा कि रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन, सब तीनों जो है केंद्र सरकार और मोदी जी का ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। पहले तो हर्षवर्धन जी को तो इस्तीफा देना चाहिए। हमने जो है मिसिंग इन एक्शन वाले हेल्थ मिनिस्टर है, ऐसे हेल्थ मिनिस्टर जो देश ने कभी नहीं देखा हो, जो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, बस चुटकी मारते रहते हैं विपक्ष के सरकार के खिलाफ। ठीक है, आप हेल्थ मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर तो इस्तीफा मांगना चाहिए। संबित जी को जो है, संबित जी से अनुरोध करूंगा कि जो कम से कम, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर के जिस तरह से, हेल्थ मिनिस्टर की जिस तरह से संबित जी को जवाब दे लेने देते हैं अजय जी। हाँ, तीनों के जवाब संबित जी आपको देने हैं, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद सीधे आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन देखिए ब्रेक भी बढ़ा दिया गया है। संबित जी बताइए। देखिए, तीनों का प्रश्न है, मैंने लिख भी लिए हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं, थोड़ा उचित समय दीजिएगा। पहले मैं कांग्रेस पार्टी रोकेंगे नहीं आपको संबित जी, तीनों के जवाब। धन्यवाद सईद भाई। पहले मैं कांग्रेस पार्टी से आरंभ करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यहाँ फर्स्ट आंकड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा सिस्टम में एक एम्बुलेंस के अंदर 20 लोगों को ठूस करके लिया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में 22 शवों को एक ही एम्बुलेंस के अंदर परसों लिया गया, जो कि आज तक ने उसे बिल्कुल दिखाया, और इसकी पूरी देश में भर्त्सना हुई। क्या कारण है कि महाराष्ट्र में हर दिन आग लग रही है? 10, 13, 5, 17 लोग रोज आग की चपेट में आके कोविड से जो लोग संक्रमित हैं वो रोज मर रहे हैं। आज 60% केसेस पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य से हो रहे हैं तो वो महाराष्ट्र से हो रहे हैं। सर्वाधिक मृत्यु दर, आज का मृत्यु दर 995 है महाराष्ट्र से। उसके बाद कल सोनिया जी ने कहा है, राघव जी और आशुतोष जी की भी जल्दी से, तो समय कांग्रेस में ना निकल जाए, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी बैठे। सईद भाई, मैंने बड़े ध्यान से 3 लोगों को सुना, कम से कम आप पक्षपात मत करिए और मुझे बोलने दीजिए। समय ना निकल जाए ना, आपने एक सेकंड अजय जी बोलने दीजिए, अजय जी बोलने दीजिए। संबित जी समझ में आता है, आप सीधे एक लाइन में भी कह सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र की हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्यों आप भेदभाव कर रहे हैं, कर दीजिए। सईद भाई, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों, आम आदमी पार्टी, हम ब्रेक नहीं लेना चाह रहा हूँ संबित जी, ब्रेक लेना नहीं चाह रहा हूँ। आप ब्रेक लीजिए, पहले आप जवाब दे दीजिए दोनों का, आप दोनों का। आम आदमी पार्टी आप जवाब दीजिए। अच्छा जवाब दीजिए। हम लोग पैसा लेते हैं, पहले वो ले लीजिए। हम लोग उसका आप पहले कर्ज उतारिए। आम आदमी पैके पैसे नहीं, बिल्कुल हंसने की कोई बात नहीं। सही बात, बीजेपी नहीं देती है, बीजेपी नहीं देती है सर, बिल्कुल नहीं बीजेपी नहीं देती है।
अच्छा, आम आदमी पार्टी का अकाउंट आप हैंडल करते हैं, आप कोषाध्यक्ष हैं, आपको अधिकार है, आप कोषाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, आप कैशियर हैं, ट्रेजरर हैं, शहीद भाई, आपने मुझे कहा कि एक लाइन में जवाब दे दीजिए। आप नहीं, आपने किसी को नहीं कहा एक लाइन में बता दीजिए। पहली बार में आपको कहा एक लाइन में जवाब नहीं, दीजिए। बिल्कुल नहीं, गलत बात एक लाइन में बिल्कुल नहीं बोला। मैंने कहा कि आप कांग्रेस में बहुत हो गया, आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए, डॉक्टर आशुतोष की बात का जवाब दीजिए। और बिल्कुल एक लाइन नहीं कहा, बिल्कुल एक लाइन नहीं कहा, बिल्कुल एक लाइन में नहीं कहा, एक लाइन में नहीं कहा। मैंने कहा महाराष्ट्र बहुत सुना है। अच्छा, मैं बहस नहीं करूंगा, आप जवाब दीजिए। आप डॉक्टर आशुतोष की बात का जवाब दीजिए, राघव चड्ढा की बात का जवाब दीजिए। मैं तीनों की बात का बड़ी शालीनता से जवाब दे रहा था। ब्रेक से पहले दे दीजिएगा संबित भाई, एक लाइन में ब्रेक से पहले। अरे नहीं कहा, उनके समय ब्रेक नहीं, मेरे समय ब्रेक क्यों नहीं लेते आप? रुकिए ना आराम से। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, छोड़ दीजिए मैं और राघव यहाँ क्या डिबेट कर रहे हैं। डिबेट तो, असली डिबेट तो हाईकोर्ट के प्रांगण में हुआ, अभी भी चल रहा है। क्या कहा हाईकोर्ट ने? इनफ इज इनफ, यू गेट योर हाउस इन ऑर्डर और एल्स वी विल इन फैक्ट टेक एवरी राइट ऑफ योर्स एंड हैंड इट ओवर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। You are making people die. You don't understand what administration is. You don't know what supply chain is. Though the central government is providing you with oxygen, you are not able to deliver oxygen. ये सब तो आपको दिखा नहीं। राघव जी बोलने दीजिए, राघव जी मत बोलिए प्लीज, सुन लीजिए, राघव जी मत बोलिए, बोलने दीजिए। नहीं राघव जी, अगले नहीं, एक मौका और मिलेगा राघव जी, ब्रेक के बाद एक मौका और देंगे आप लोगों को। चलिए संबित जी, चलिए। सबसे बड़ी बात है, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, ये तो हमारा बीजेपी का हॉस्पिटल नहीं। 20 लोगों की मृत्यु हुई 5 दिन पहले, और उनके सचिन दाता जो उनके लॉयर है, क्या कहा कोर्ट में? कोर्ट में कहा कि हम नोडल ऑफिसर और अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिसरों को फोन करते रहे, उन्होंने फोन उठाया नहीं। द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ इज द नोडल ऑफिसर इन दिल्ली गवर्नमेंट।